नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जो आपका बिहार पुलिस का 19,838 पोस्ट पर भर्ती आया है, उसमें आपका मैथ का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ का जो भूमिका होता है आपका रिजल्ट बनाने में, वो महत्वपूर्ण होता है। तो आप ये जान लीजिए, जो मैथ का आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं। आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा तो आपका मैथ में 10 में 8 से 9 अंक पक्का हो जाएगा। एकदम मात्र आपको 8 से 10 ही टॉपिक बताएंगे, बस उतने ही टॉपिक को पढ़ लीजिए और बेसिक पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट 100% होने जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ के कौन कौन से 10 टॉपिक है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इस मैथ के 10 टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम सबसे आसान भाषा में, हर किसी को 100% समझाने की गारंटी रहेगा। हम पहले मैथ से ही शुरुआत करेंगे कि मैथ का जो 10 टॉपिक है उसको किस तरह से एक एक टॉपिक करके 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और लंबा क्लास नहीं रहता है। आपके पास 10 से 15 मिनट समय है, फिर भी आप क्लास देखकर आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट में बिहार पुलिस के टेलीग्राम चैनल का लिंक दी है, आप सभी ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए, आपका 10 अंक का जो मैथ पूछा जाएगा वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। तो पहला है आपका सरलीकरण। क्या चीज? सरलीकरण, यानी सरलीकरण से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। यानी मैथ का क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा उसको सरल करे, यानी कि आसान करे, छोटा फॉर्म में लाए। दूसरा जो आपसे टॉपिक पूछा जाता है, इससे एक प्रश्न रहता है, वो आपका है प्रतिशत। क्या चीज? प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो इस तरह का साइन दिया रहता है परसेंटेज का, इससे एक प्रश्न हर हाल में, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तीसरा जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उसका नाम है लाभ हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चौथा जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से प्रश्न, उसका नाम है औसत। क्या चीज मेरे भाई? औसत, यानी कि एवरेज से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चीज? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और छठा जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपका साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सातवां जो टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखते चलना है, वो 10 जो आपका 7, 8 से 10 टॉपिक बता रहे हो कौन कौन से टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भाई, आपको अगर वीडियो पसंद पड़े तो हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ताकि हम हर क्लास को और बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाते चले। 7 नंबर में जो आपका टॉपिक है वो है आपका रेलगाड़ी। क्या चीज? रेलगाड़ी से, यानी ट्रेन से और समय और काम से मिलाकर किसी एक टॉपिक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 8वां जो टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में मेरे भाई प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक का नाम है अनुपात। क्या चीज? अनुपात, यानी अनुपात से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद 9वां जो टॉपिक है वो आपका है घातांक। घातांक और करनी, घातांक और करनी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो 9 टॉपिक लिखवाए हैं, इससे आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मात्र यही 9 टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है और 7 से 8 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में आयत से भी पूछे जाते हैं। क्या चीज? आयत से, वर्ग से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
त्रिभुज से भी पूछे जाते हैं, वृत्त से भी पूछे जाते हैं, कभी काल हो सकता है तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक, त्रिकोणमिति से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि ये 5 टॉपिक मिलाकर आपका जो एग्जाम है उसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये जो 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है, यही 9 टॉपिक कौन कौन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, प्रतिशत, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, एवरेज औसत, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ट्रेन से और वर्क से, रेशियो से पूछा जाता है। उसके बाद आप खतांक और करनी से पूछा जाता है। और ये आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, त्रिकोणमिति मिलाकर आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस हर एक टॉपिक को बहुत जल्द 1 से 2 दिन में चालू करने जा रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ाना चालू करेंगे। इसलिए आप सभी चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कीजिए। जो साथी मेरे नए होंगे वो सब्सक्राइब के साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बहुत